एंड वेलकम। टुडेस टॉप 5 न्यूज़ है लाइक दिस। सबसे पहली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियाज ब्रिस्बेन टू होस्ट 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसने वोट किया है ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ ब्रिस्बेन को एज अ होस्ट सिटी फॉर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स ऑफ 2032। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दो और सिटीज ने ओलंपिक्स होस्ट किए हैं, वो है मेलबर्न इन 1946 एंड सिडनी इन 2000। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ऐसा दूसरा कंट्री बन जाएगा जिनके 3 शहर में ओलंपिक गेम्स होस्ट किए गए हैं। जो एक कॉस्ट होगी टू प्रिपेयर फॉर द इवेंट, ये होगी $5 बिलियन। जो अभी के हमारे ओलंपिक गेम्स जो आज से शुरू हुए हैं, ये पोस्टपोन्ड हो गए थे 2020 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स 2024 में होंगे और वे होंगे पेरिस में। उसके बाद 2028 के समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होंगे। एंड जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं वह है थॉमस बैक। इसके साथ ही आती है हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज, वह सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज अपॉइंट्स चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर इन इंडिया। जो हमारी न्यू आईटी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, इसके अंतर्गत फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप जैसे अनेकों सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करने हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। इनको ये मंथली रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट भी रिलीज करनी है अपनी इन नए रूल के अंतर्गत। जो ये नए रूल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से अधिक है, उनको ये तीनों की पर्सनल अपॉइंट करना अनिवार्य है। अगर ये नॉन कंप्लायंस होता है इस रूल का, तो जो इंटरमीडियरीज हैं, इनको जो एग्जेम्पशंस मिलता है अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट इन रूल 7, वो नहीं मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि रिसेंटली ट्विटर ने किसको अपॉइंट किया। जैसे हमने कुछ दिन पहले जाना था, विनय प्रकाश हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। इसके बाद हम और जान लेते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर हैं जैक डॉस। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट न्यूज, वह ओवर 13 लाख एमएसएमई लोन अकाउंट्स रीस्ट्रक्चर्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो हमारा 13 लाख एमएसएमई लोन अकाउंट्स हैं, जिनकी एग्रीगेट अमाउंट 55 लाख 333 करोड़ थी, वो रीस्ट्रक्चर कर दिए गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा टिल जून 25। जो स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी फॉर एन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अप टू 4.5 lakh to business including MSMEs, and the same is backed by 100% central गवर्नमेंट गारंटी। ये पूरा है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैक किया है। इसके साथ ही जो इंसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था, टिल जुलाई 9, 6,97,612 यूनिट्स हैव बीन सेट अप इंक्लूडिंग दोज बाय फार्मर्स। इसके साथ ही जो हमारी सब्सिडी थी वो थी 16,688.17 करोड़। गवर्नमेंट ने सेवरल मेजर लिए एमएसएमईज के लिए। इसके बाद जो एक्सटेंशन और हुआ था, वो हुआ था वैलिडिटी ऑफ उद्योग आधार मेमोरेंडम एंड इंक्लूजन ऑफ रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। जो आरबीआई ने लिए थे, उन्होंने हेल्प फॉर हेल्पिंग एमएसएमईज टू फैसिलिटेट रिस्ट्रक्चर ऑफ लोन अकाउंट्स हैविंग एग्रीगेट एक्सपोजर अप टू ₹25 करोड़। इससे इनको काफी ज्यादा हेल्प हुआ। इसके बाद आती है हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज, वह है Road Ministry built 13,327 kilometer of highways in financial year 21। जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी, एंड इन्होंने बताया कि इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं 13,327 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज इन 2020 एंड 21, जो हमारा 37 किलोमीटर पर डे था। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि इन्होंने कोविड और पेंडेमिक से रिलेटेड काफ़ी इनिशिएटिव लिए ऑन द लाइंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इन्होंने सेफ्टी मेजर्स और रिलीफ मेजर्स भी दिए कॉन्ट्रैक्टर्स को और कंसेशनरीज को एंड कंसल्टेंट्स को। इन्होंने लिमिट एक्सटेंशन भी दिया फ्रॉम 3 to 9 months। इसके साथ ही जो हमारा फेज 1 ऑफ भारतमाला परियोजना है, वो 2017 में लॉन्च किया गया था और जिसके लिए फंड का अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स था 5,35,000 करोड़।
जो भारतमाला फेज 1 प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत 24,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क का स्टैब्लिशमेंट होगा, जिससे इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, एक्सप्रेसवेज जैसे 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर ऑफ रोड्स बनाए जाएंगे अंडर द बैलेंस एनएसडीपी। जो हमारा टारगेट होता है इस वर्ष का, वो है 12,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट न्यूज़, वो है कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। सो जो हमारा कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एन इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर लद्दाख। इसके अंतर्गत इन्होंने 7,750 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं फॉर द for the corporation with a fund of rupees 25 crore for the Ladakh। इसके साथ ही जो हम और जान लेते हैं वो है अंडर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा लद्दाख बन गया था एक नई टेरिटरी, एंड इस नई टेरिटरी में हमारे पास कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, जबकि जम्मू और कश्मीर में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आया है। इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी है, इट विल हेल्प इन intellectual development and better higher education. It will also improve the quality of education, and university will work as a model for other educational institution in the region। ये थी हमारी आज की टॉप 5 न्यूज़। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।